आप सब शार्क टैंक तो देखते ही होंगे। उसमें जो प्रॉफिट्स की बात करते हैं जैसे इबिटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल्स होती है। सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस मार्जिन। सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी कॉस्ट थी 20 रुपीज़, तो जो 80 रुपीज़ बचता है वो आपका ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब ग्रॉस मार्जिन से कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 तक पहुंचने के लिए आपको सारे वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि शिपिंग, वेयरहाउसिंग, प्लेटफॉर्म कमीशंस माइनस करते हो तो जो अमाउंट बचती है वो हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1। अब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 में से जब आप एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी पे किया हुआ खर्चा, उन सबको माइनस करते हो तो आपको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2। अब उसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो जैसे कि फैक्ट्री रेंट, तो आपको मिलता है मोस्ट कॉमनली डिस्कस किया हुआ प्रॉफिट यानी कि ईबिटा। ईबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब उसमें से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो आपको मिलता है ईबीआईटी यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से जब इंटरेस्ट माइनस करते हो उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जिन कंपनी ने लोन लिया हो उन्हीं को ये माइनस करना होता है। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आपको मिलता है पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से जब टैक्स को हटाते हो तो आपको मिलता है पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए।